हरि ओम। श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमरोपितवामभागं पाणौ महसायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्वन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगणयं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यनगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोले श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। आज श्री वैशाख मास महात्म्य कथा श्री सप्तदश अध्याय। आइए आज हम श्री वैशाख मास महात्म्य के अंतर्गत 17वें अध्याय का श्रवण करें। अब राजा श्रुतकीर्ति ने मुनीश्वर से पूछा कि मुनीश्वर, आपके मुखारविंद से इस पुनीत धर्म को सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है। अब आप कृपा कर उन दिव्य धर्मों का वर्णन करें जिनसे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। यह सुनकर सुतदेव बोले कि हे राजन, प्राणियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाली एक पुनीत कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। एक समय पंपा नदी के किनारे एक परम यशस्वी ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम शंख था। वह सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी के तट पर आए कुंभ के मेले में। वह भीमरथी के पार पहाड़ों पर जहां विकट जंगल था गए। वहां ना तो कोई मनुष्य था ना जल था। बैसाख की भीषण गर्मी से विकल होकर वह ब्राह्मण एक वृक्ष की छाया में बैठकर सुस्ताने लगे। तभी हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए एक व्याध वहां से निकला। उसने उन ब्राह्मण को देखा। ब्राह्मण के चमकते हुए कुंडल उसकी नजर में आए। उस अकेले ब्राह्मण को देखकर उस पापी ने उन्हें पकड़कर बांध दिया। फिर उनके कुंडल, जूते, छत्री, माला, कमंडलू को छीन लिया। उन्हें जलती हुई रेत पर पटक कर चला गया। तदुपरांत शंख उस दुष्ट के बंधन से मुक्त होकर आगे बढ़े, परंतु गर्म रेत में उनके पैर जले जाते थे। वे पीड़ा से छटपटाकर आहें भर रहे थे। जब दूर खड़े हुए उस व्याध ने, जिसने ब्राह्मण को इतना कष्ट पहुंचाया था, ब्राह्मण को गर्म रेत में पांव जलने के कारण आहें भरते देखा तो उसे उन पर दया आ गई। तब उसने ब्राह्मण को अपनी पुरानी जूती दे दी। उनकी नई जूते, छत्री, माला, कमंडलू, कुंडल छीना और अपनी पुरानी जूती दे दी। और ब्राह्मण ने भी प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से, जो विद्वान ब्राह्मण होता है, वो हमेशा आशीर्वाद ही देता है। उसे सुनकर व्याध ने विस्मित होकर कहा, ब्राह्मण, मैंने तो आपके नए जूते छीनकर अपने पुराने जूते आपको दिए हैं, इसमें मेरा क्या पुण्य है? तब शंख ने कहा कि हे व्याध, वैशाख मास अति श्रेष्ठ मास है। इस मास में धर्म करने वाले से भगवान हरि प्रसन्न होते हैं। मेरे जूते तूने अपनी प्रकृति के अनुसार बलपूर्वक ले लिए, इसलिए वे अब तेरे हो गए। परंतु अब तूने दया करके मेरे पांवों की रक्षा के लिए इस वैशाख मास में अपने जो पुराने जूते दान किए हैं, उसका फल
तुझे अवश्य ही प्राप्त होगा। इस पुण्य कर्म के कारण तू भी निष्पाप होकर उत्तम गति को प्राप्त करेगा। देवयोग से, भाग्य से उसी समय व्याध का पीछा करता हुआ एक सिंह वहां आ गया, शेर। इससे पहले कि वह सिंह व्याध पर झपटता, उसे पास ही एक हाथी दिखाई दिया। वह सिंह हाथी पर ही झपटा। अब उस हाथी और सिंह में, शेर में घमासान लड़ाई हुई और दोनों ही मरणासन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय मुनि ने, शंख मुनि ने उस व्याध के सामने वैशाख धर्म का वर्णन किया, जो उन दोनों सिंह और हाथी के कानों में भी पड़ा। वे दोनों उस कथा श्रवण के प्रभाव से तुरंत शाप मुक्त होकर दिव्य देह को प्राप्त हुई। एक कथा का महत्व है। तब शंख ने उनसे पूछा, हे दिव्यजनों, तुम कौन हो? अभी तो पशु रूप में थे और किस कारण से इस पशु योनि को प्राप्त हुए? तो वे दोनों बोले कि मुनि श्रेष्ठ, हम दोनों मतंग ऋषि के पुत्र हैं। शाप के कारण हमारे दंतिल और कोलाहल नाम हुए। एक का नाम दंतिल हुआ और एक का नाम कोलाहल हुआ। उस समय हमारे पिता ने हमसे कहा, है पुत्रो, तुम भगवान मधुसूदन के प्रिय मास वैशाख मास का सेवन करो। ऐसा करने से तुम निश्चय ही बंधन मुक्त हो सकोगे। परंतु अपनी दुर्बुद्धि के कारण हमारी समझ में कुछ नहीं आ सका। तब हमारे पिता ने क्रोध करके हमें श्राप देकर सिंह और हाथी बना डाला। तदुपरांत हमने उनसे जब श्राप मुक्ति का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि जब तुम मुनि और व्याध के मध्य होने वाली वैशाख धर्म की वार्ता का श्रवण करोगे, सुनोगे, तभी शाप से मुक्त हो सकोगे। अतः हे मुने, अब आप दोनों के ही कारण हम दोनों शाप मुक्त हो गए हैं। हम अब पिता के पास जाते हैं, अपने पिता के पास जाते हैं और वहां आपके द्वारा श्रवण किए हुए इस पुनीत वैशाख धर्म का पालन करेंगे। जब व्याध ने उन दोनों को पशु योनि से मुक्त हो दिव्य देह धारण कर उत्तम लोक को जाते हुए देखा, तो वह भी अपने समस्त शस्त्रों को फेंक कर कृपालु ऋषिवर शंख के चरणों में गिरकर इस प्रकार कहने लगा। इस प्रकार 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज के आनंद की जय। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय। हरि ओम श्री आह्वानम न जानामि ना जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री हरये नमः श्री हरये नमः श्री हरये नमः। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय।